नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सीबीआई, बिहार पुलिस या फिर महाराष्ट्र पुलिस। अगर सुशांत की मौत के करीब 55 दिनों बाद यह सवाल पूछना पड़े कि सुशांत केस की जांच अभी कौन कर रहा है, तो इससे अजीब क्या होगा। मगर यही सच है। एक केस, 2 राज्यों की पुलिस और एक सेंट्रल एजेंसी की वजह से इस केस का हश्र कुछ ऐसा हो गया है कि जांच में क्या निकला यह कोई नहीं पूछ रहा, बल्कि पूछा यह जा रहा है कि जांच कर कौन रहा है। तो आइए आपको बताता हूं कि फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच नहीं कर रही है। सुशांत केस की जांच अब किसके पास? सीबीआई जांच की सिफारिश करते ही बिहार पुलिस जांच से बाहर। तो क्या अब सीबीआई करेगी जांच या मुंबई पुलिस ही करेगी जांच? आज की तारीख में यह केस किसके पास है? ये पहली ऐसी घटना है कि जो हमारे देश में हो रही है। बहुत दुखदायक घटना है, क्योंकि 2 राज्यों की पुलिस आपस में झगड़ रही है। किसी केस की जांच को लेकर इतनी उलझन कभी नहीं रही। सुशांत की मौत के करीब 55 दिन बाद अब भी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि सुशांत की मौत की जांच कौन करेगी। और अगले हफ्ते से पहले ये उलझन दूर भी नहीं होने वाली। तो पहले जांच की उलझन समझते हैं ताकि अगले हफ्ते की तस्वीर साफ हो सके। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को रिया चक्रवर्ती की उस याचिका पर सुनवाई थी जिसमें उन्होंने पटना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। इस केस में रिया के अलावा बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, सुशांत के पिता के सिंह और केंद्र सरकार पार्टी थी। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र ने बिहार की सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है और अब केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। लिहाजा रिया की याचिका का अब कोई मतलब नहीं बनता। तुषार मेहता ने कहा कि एक पक्ष चाहता है कि बिहार पुलिस जांच करे, वहीं एक पक्ष चाहता है कि मुंबई पुलिस करे। ऐसे में केंद्र खुद ही जांच करेगा ताकि कोई सबूत नष्ट न हो। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि बुधवार को ही इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार इस स्वीकृति को स्वीकार करके नोटिफिकेशन निकाल के ये सीबीआई के पास जांच सौंप रही है। सवाल अब 2 खड़े होंगे। क्या बिहार सरकार को इस तरह से जांच सीबीआई को देने का कानूनी अधिकार है? और दूसरा सवाल जो महाराष्ट्र सरकार उठा रही है कि क्या सीबीआई को जो स्वीकृति दी गई है वो देने का भी बिहार सरकार को अधिकार है। सुनवाई के दौरान सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत के पिता भी चाहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई को दिया जाना चाहिए। विकास सिंह ने कहा कि बिहार पुलिस मुंबई जांच के लिए गई थी, जहां एक पुलिस अफसर को क्वारंटीन कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अफसर को क्वारंटीन सिर्फ सबूतों को नष्ट करने के लिए किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिस व्यक्ति ने सुशांत की लाश को फंदे से नीचे उतारा था, उसे मुंबई पुलिस ने हैदराबाद जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। रिया चक्रवर्ती की तरफ से वकील श्याम दीवान ने बहस की। उन्होंने कहा कि पटना में दर्ज एफआईआर ज्यूरिसडिक्शन के तहत नहीं है, जो कि सुशांत की मौत या उसकी जांच का पटना से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अदालत केस मुंबई पुलिस को ट्रांसफर करे। रिया के वकील ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस मुंबई पहुंची और खुद जाकर पूछताछ करने लगी। ये उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, जबकि मुंबई पुलिस पहले से ही मामले की जांच कर रही है। अपना पक्ष रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक बन चुका है। मुंबई पुलिस की जांच के बावजूद बिहार पुलिस 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद खुद जांच करने लगी, ये उचित नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि एक मामले की जांच 2 राज्य की पुलिस नहीं कर सकती।
कानून के मुताबिक मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जिसे जारी रहने दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार पुलिस की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि बिहार पुलिस के अफसर को क्वारंटीन करना सही संदेश नहीं देता, वो भी तब जब केस मीडिया में सुर्खियों में है। महाराष्ट्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से हो। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से यह भी कहा कि केस से जुड़े सभी सबूतों को सुरक्षित रखें। जस्टिस रॉय ने आगे कहा कि सुशांत काफी होनहार और उभरते हुए कलाकार थे। रहस्यमयी तरीके से हुई उनकी मौत चौंकाने वाली है। इसकी जांच की जानी चाहिए। यहाँ असल मुद्दा क्षेत्राधिकार का है, लिहाजा कोर्ट जानना चाहता है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या क्या किया है। जस्टिस रॉय ने कहा कि सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार जवाब दे, उसके बाद ही हम तय करेंगे कि मामले की जांच कौन करेगा, सीबीआई, बिहार पुलिस या फिर महाराष्ट्र पुलिस। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि सीबीआई ने अभी इन्वेस्टिगेशन हाथ में ले लिया है, तो रिहा का पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि बिहार सरकार को इस प्रकार सीबीआई को देने का अधिकार नहीं है और भारत सरकार सीबीआई को नहीं दे सकती है, तो फिर वापस मामला बंबई पुलिस को जांच के लिए अधिकार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार और सुशांत के पिता को रिया की तरफ से पटना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर 3 दिन के अंदर अपना जवाब देने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से इस बात का हल्फनामा देने को भी कहा कि उसने सुशांत केस की जांच पेशेवर तरीके से की है। मामले की अगली सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हिसाब से अगले हफ्ते से पहले सुशांत केस की जांच सीबीआई शुरू नहीं कर सकती। बिहार पुलिस फिलहाल जांच से बाहर रहेगी और महाराष्ट्र पुलिस अगले आदेश तक अपनी जांच जारी रखेगी। अनीशा माथुर के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान और सुशांत की मौत के बीच कोई रिश्ता है क्या? क्यों अब सुशांत की मौत के साथ साथ दिशा की मौत की भी सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है? अगर दिशा की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि रेप के बाद मर्डर था, तो फिर दिशा के माँ बाप और मंगेतर 2 महीने से खामोश क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात, आखिर मुंबई पुलिस दिशा की मौत के बारे में क्या सोचती है? अभी यही तय नहीं हुआ कि सुशांत की मौत की जांच कौन करेगा, लेकिन दूसरी तरफ इसी सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका आ गई। याचिका दाखिल करने वाले ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच सीबीआई को सौंपी। इस पर भी अभी फैसला आना बाकी है। अब सवाल यह है कि सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा की मौत का आपस में क्या रिश्ता? क्या सुशांत की मौत का दिशा की मौत से कोई लेना देना है? तो इसे समझने के लिए दिशा की मौत की पूरी कहानी समझनी जरूरी है। आठ और 9 जून की रात रीजेंट गैलेक्सी सोसाइटी की 14वीं मंजिल पर दिशा के मंगेतर रोहन रॉय के घर पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में दिशा के अलावा रोहन रॉय और दोनों के 4 और दोस्त दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्य, हिमांशु शिकरे और रेशा पद्मन यानी कुल 6 लोग मौजूद थे। इसी पार्टी के दौरान देर रात दिशा एक बेडरूम की खिड़की से नीचे जा गिरी और उनकी मौत हो गई। दिशा ने खिड़की से छलांग लगाई थी या फिर वो गलती से नीचे गिरी, इसकी अभी जांच चल रही है। रीजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग में जहां उनके फियांसी रहते हैं रोहन रॉय, वहाँ उनके घर में कोई छोटा फंक्शन, छोटी पार्टी चल रही थी 8 तारीख की रात को। उस पार्टी में टोटल 6 लोग हाजिर थे। उस समय ये रात में दुर्घटना हुई थी जब उनको नीचे बिल्डिंग के नीचे गिरा पाया गया था। वहाँ से उन्हें शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया गया था। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, बयान नोट किए गए हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक घर में मौजूद दिशा के मंगेतर, 4 दोस्तों और दिशा के मां बाप ने पूछताछ में दिशा की मौत को लेकर किसी तरह का भी शक नहीं जताया।
पर फिर भी पुलिस अपनी तरफ से मामले की जांच कर रही है। बयान नोट किए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज देखा गया है, तो यही 6 लोग उनके घर पे उस दिन हाजिर थे, इससे अतिरिक्त कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं था। उनके माता पिता का बयान भी नोट किया गया है और उन्होंने भी इस बारे में कुछ शक नहीं बताया है। पुलिस के मुताबिक दिशा कुछ समय से कई प्रोजेक्ट को लेकर परेशान थी। बहुत मुमकिन है कि अगर दिशा ने खुदकुशी की है तो उसकी वजह ये परेशानी भी हो सकती है। लेवल पे शायद उनके 2 अकाउंट्स कुछ खराब हो गए थे और उनको पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम थी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी, जिसके शायद वो डिस्ट्रेस थी। ये एक कारण उनकी सुसाइड का हो सकता है। दिशा जिस कॉर्नर स्टोर मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रही थी, उसी कंपनी ने उन्हें सुशांत का मैनेजर बनाकर भेजा था। हालांकि मुंबई पुलिस की माने तो दिशा से सुशांत की मुलाकात सिर्फ एक बार, वो भी इसी साल मार्च में हुई थी। उन्होंने सिर्फ मार्च महीने में एक बार उनकी सुशांत सिंह जी से मुलाकात हुई थी। वो एक कॉर्नर स्टोर नाम की कुछ मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती थी। उसके अलावा उनकी मुलाकात, जितनी हमारा इन्वेस्टिगेशन है, श्री सुशांत सिंह राजपूत से कभी नहीं हुई थी। वैसे मुंबई पुलिस ये भी मानती है कि दिशा की मौत की खबर सुनने के बाद सुशांत परेशान हो उठे थे, पर साथ ही पुलिस ये भी कहती है कि सुशांत दिशा को अच्छी तरह नहीं जानते थे, न ही उन्हें दिशा का नाम याद था। यहाँ तक कि जब दिशा की मौत की खबर आई तो सुशांत ने अपने वकील से पूछा था कि ये दिशा कौन है। इस बात से बहुत डिस्ट्रेस में थे कि उनका नाम दिशा सालियन से कनेक्ट किया जा रहा था। इनफैक्ट उनका एक मैसेज इस प्रकार का प्राप्त हुआ है कि उन्होंने अपने एडवोकेट थी कि उनकी पहचान की, उससे पूछा है हु इज दिशा सालियन, तो उनकी कोई पहचान भी नहीं थी। सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ इस प्रकार का पॉइजनस वो चलाया गया था कि उनको लिंक करने के लिए, और जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रेस थे। तो अब सवाल यह है कि दिशा की मौत को सुशांत की मौत से क्यों जोड़ा जा रहा है। तो इसकी भी एक कहानी है और इस कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया पर होती है। दिशा की खुदकुशी पर शक जताते हुए ये कहा जाता है कि दिशा ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि पहले उसका रेप हुआ और फिर कत्ल। ऐसा जवान लड़की लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना और बलात्कार करके एडमिट करना, मगर ये छुपा नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार जो आज है वो गुनेगार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस लोग के मदद से ही ये सब छुपा देते हैं। सोशल मीडिया की कहानी के मुताबिक 8 और 9 जून की रात एक पार्टी हुई। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारे और महाराष्ट्र के एक ताकतवर मंत्री भी शामिल हुए। इसी पार्टी में दिशा के साथ रेप करने के बाद उसकी लाश को नीचे फेंक दिया गया। सोशल मीडिया की इस कहानी में आगे कहा गया है कि कत्ल से पहले दिशा ने सुशांत को फोन कर सारी बातें बता दी। सुशांत ने ये बात रिया को बता दी। रिया ने ये बात महेश भट्ट को कही और इसी के बाद सुशांत को खामोश करने के लिए 13 जून की रात को ही सुशांत का कत्ल कर दिया गया। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए दलील दी जाती है कि इस वजह से ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत का वक्त नहीं लिखा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक पार्टी वाली रात की सारी सीसीटीवी तस्वीरें पुलिस के पास मौजूद हैं। इनमें से ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले जिनसे दिशा की मौत पर शक जाता हो, लेकिन फिर भी पुलिस की तफ्तीश अब भी जारी है। चूंकि दिशा की मौत में भी परिवार वालों ने कोई शक नहीं जताया, लिहाजा इस मामले में भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सौरभ वक्तानिया के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बाद अब सुशांत के आईपीएस जीजा और मुंबई पुलिस के बीच भी खुलकर लड़ाई सामने आ गई है। सुशांत के जीजा और हरियाणा पुलिस के अफसर ओपी सिंह की तरफ से कुछ व्हाट्सएप चैट लीक हुए थे। अब मुंबई पुलिस के डीसीपी पीएस दहिया ने इस पर जवाब दिया है। डीसीपी दहिया ने इल्जाम लगाया है कि ओपी सिंह बिना लिखित शिकायत दिए रिया पर दबाव बनाने के लिए कह रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक नया मोड़ आया जब उनके जीजाजी जो ओपी सिंह है, जो कि बहुत ही बड़े और वरिष्ठ सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने ये मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने फरवरी महीने में इसकी कंप्लेंट की थी कि वो डिप्रेशन में है, रिया चक्रवर्ती उनसे पैसे निकालने की कोशिश करी है, लेकिन मुंबई पुलिस ने उस पर एक्ट नहीं किया। देखिए 2 तारीखें हैं इसमें, 19 फरवरी और 25 फरवरी, जिसके व्हाट्सएप के मैसेजेस, कुछ उन्होंने मैसेज खुद टाइप किए हैं और कुछ फॉरवर्डेड मैसेज थे जो उन्होंने मुझे भेजे हैं।
क्या था उस मैसेजेस में और क्या ये कंप्लेंट ही क्या था, आपने एक्ट किया इसके ऊपर? देखिए, मैसेजेस सारे आपके पास भी हैं, कोई भी नॉर्मल आदमी पढ़ सकता है और अपना मतलब उसमें निकाल सकता है। लेकिन मैसेजेस का क्रक्स ये था कि श्री सुशांत सिंह राजपूत और उनकी जो लिव इन पार्टनर थी, उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और फैमिली इस बारे में कंसर्न थी। दैट वाज द मेन थ्रस्ट ऑफ द मैसेजेस। इस बारे में हमारी टेलीफोन पे बात हुई। श्री ओपी सिंह ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उस लेडी को, उस लड़की को पुलिस स्टेशन बुलाया जाए और एक इनफॉर्मल वे में दम देकर उन्हें ये बात समझाई जाए कि वो सुशांत की लाइफ से निकल जाएं। इनफॉर्मल का आप मतलब समझते हैं। हमने इंटरव्यू नहीं किया बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारा बॉटम लाइन ये था, अगर हमारे पास रिटर्न कंप्लेंट मेरे पास एसीपी ऑफिस या बांद्रा पुलिस स्टेशन में आती तो हम लोग उसके ऊपर काम करते। श्री ओपी सिंह खुद एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी कानून समझते हैं। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।